डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए जो आपके पास टेस्ट हैं वो हमने इसमें करने हैं। इसमें होता क्या है कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो तो कभी कभी कहते हैं हमें कोई कुछ नहीं बताते, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देते हैं और कहते हैं जाओ इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो मालूम करके लेके आओ। तो हमने एक्सपेरिमेंटली इसको मालूम करना है और फिर हमने एग्जामिनर को बताना है कि इसमें फलां फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। या तो कभी कभी वो बता देता होता है जाओ इसका बायो टेस्ट करके लेके आओ, जाओ इसका अनसैचुरेटेड जो इसके अनसैचुरेशन फॉर टेस्ट हैं वो करके लेके आओ, अल्कोहलिक ग्रुप को मालूम करने के लिए जो टेस्ट हैं इसके ऊपर वो लगा के लेके आओ। तो कभी कभी वो बता देता है, कभी कभी वो कुछ नहीं बताता और सीधा ये कहता है जाओ इसका ये आपने बताना है कि इस पे टेस्ट करना है और ये बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो हम चलते हैं जो टॉपिक की तरफ। उसमें क्या था जी, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पहला टेस्ट क्या है हमारे पास, उसमें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के आपने मालूम करना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये जो टेस्ट होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं देंगे। ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड जो है हमारे पास, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो ये आपके टेस्ट देंगे। जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं वो आपको ये टेस्ट नहीं देंगे, वो ये टेस्ट पास नहीं करते। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाते हैं। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप कहते हो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप कहते हो अल्काइन। मतलब अल्कीन और अल्काइन जो हैं वो आपका अनसैचुरेटेड टेस्ट देते हैं और जो अल्कीन होती हैं सिंगल बॉन्ड वाले वो आपके ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं देते। अल्केन या टेस्ट नहीं देती, अल्कीन और अल्काइन ये टेस्ट देते हैं। टेस्ट फॉर जो अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए ये जो टेस्ट हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए भी आगे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम अनसैचुरेशन को मालूम कर सकते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को हम मालूम करने के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। पहला जो हमारे पास तरीका है उसको हम कहते हैं जी हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, मतलब अनसैचुरेशन किसी कंपाउंड के अंदर मालूम करने का जो पहला तरीका है, पहला टेस्ट है, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये है जी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है हमारे पास, ये टेस्ट है जी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो हमें एग्जामिनर देता है कंपाउंड वो हमारे पास पाउडर हालत में होता है। सेम इसी तरह जैसे आपके पास नमक का पाउडर हो गया या हमारे पास किसी और चीज़ का पाउडर हो गया, पाउडर हालत में ये कंपाउंड होते हैं हमारे पास, जिनका हमने क्या करना होता है जी ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना होता है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जाहिर कर देते हैं OG। O से हमारे पास ऑर्गेनिक और G से हमारे पास कंपाउंड। ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम एक ले लेते हैं जी बीकर, उस बीकर के अंदर हमने ले लेना है जी CCl4। एक इंडिकेटर लेते हैं जी, वो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जी ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की एक छोटी सी डिबिया होती है हमारे पास, कुछ इस तरह होती है जैसे परफ्यूम की डिबिया बिल्कुल। उसके एंड वाले पे एक ड्रॉप फेंकने वाला सुराख होता है, इससे हम ब्रोमीन वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे फेंकते हैं। ये जो हमारे पास क्या है जी ब्रोमीन वाटर है जी। ब्रोमीन वाटर कुछ इस तरह की हमारे पास बोतल में होता है, उससे हम जैसे ये बोर्ड मार्कर में हम स्याही डालते हैं एक ड्रॉप की हालत में, वो स्याही मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की ये हमारे पास बोर्ड मार्कर की स्याही होती है। सेम इसी तरह की एक बोतल होती है जिसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड होता है। जैसे हम इस तरह इसको खोलते हैं वैसे ही उस ब्रोमीन वाटर की हमने बोतल को खोलना होता है, वो भी इसी तरह के बिल्कुल ड्रॉप नीचे फेंकती है, जैसे ये ड्रॉप नीचे फेंक रहे हैं। जैसे इंक क्या है,
ये इंक जो है वो क्या करती है जी, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इंक फेंकती है। इसी तरह हमारे पास ये जो ब्रोमीन वाटर होता है उसकी डिबिया भी कुछ इस तरह की होती है। उसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड होता है, वो क्या करता है नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। हमने क्या करना है जी, हमने इस ब्रोमीन वाटर को इस CCl4 में ऐड कर देना है। इस ब्रोमीन वाटर को हमने किस में ऐड कर देना है, CCl4 में ब्रोमीन वाटर के 2 से 3 कतरे डाल देने हैं। हम लिखेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर। हमने ब्रोमीन वाटर के इस CCl4 में कितने कतरे डालने हैं, 2 से 3 कतरे। जैसे ही हम 2 से 3 कतरे डालेंगे, ये जो ब्रोमीन वाटर का कलर है आपके पास वो हमारे पास कुछ रेडिश येलो की तरह हो जाएगा। हमारे पास किस तरह का कलर बन जाएगा जी, जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर इसके अंदर डालेंगे, ये जो CCl4 होता है ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। इसके अंदर जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर के कुछ ड्रॉप डाले तो ये जो हमारे पास CCl4 था वो रेडिश येलो कलर का हो गया। मतलब असल में कलर येलो है, वो इस कदर येलो है कि वो थोड़ी बहुत रेडिश की झलक देता है येलो ही, लेकिन वो इस कदर येलो हो चुका है कि उसके अंदर थोड़ी सी रेडिश सा कलर हमें दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रेडिश सा कलर होता है, रेड सा कलर हमें दिखाई देता है। मतलब इतना थिक येलो है कि हमें लगता है ये रेडिश येलो है या रेड कलर है। ये हमारे पास असल में कलर क्या होता है जी, येलो। जैसे हम ब्रोमीन वाटर इसमें डालते हैं तो हमारे पास येलो कलर का ये CCl4 जो है वो किस कलर का हो जाता है जी, येलो कलर का हो जाता है। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को चुटकी भर लेना है। चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसके अंदर डाल देना है। चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास हमने उस CCl4 के सोल्यूशन में डाल दिया जिसमें ब्रोमीन वाटर ऑलरेडी ऐड था, जिसका कलर रेडिश येलो हो चुका था। अब हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, चुटकी भर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दिया। हमने इसके अंदर क्या किया, चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे हम इसको शेक करेंगे, शेक वेल। हमने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। हमने अगर जब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे, अगर हमारे पास ये जो पहले रेडिश येलो कलर बना था ब्रोमीन वाटर की वजह से, वो कलर गायब हो गया है, ये बेरंग हो गया है, ये कलरलेस हालत में वापस आ गया है। अगर ये कलरलेस हालत में वापस आता है तो हमारे पास ये क्या था, ये या अल्कीन थी या अल्काइन था, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। अगर ये अपने असल कलर में, अपने ओरिजिनल कलर में वापस नहीं आया तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास अल्केन था। क्या जी, हमारे जैसे ही हमने ये चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला तो इफ रेडिश येलो कलर रिटेन, जब उसका क्या, रेडिश येलो कलर रिटेन, जब उसका क्या, जो हमारे पास रेडिश येलो कलर था वो रिटेन हो जाता है, वो खत्म नहीं होता, वो वही का वही रहता है, देन हमारे पास वो क्या था जी, देन इट इज अल्केन। तो हमारे पास वो अल्केन था, मतलब अल्केन क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो क्या है जी, सैचुरेटेड है। अगर आपका ये CCl4 का कलर ये कंपाउंड डालने से वो जो रेडिश कलर था वो फौरन ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो बेरंग हो जाता है। जैसे CCl4 पहले बेरंग था ब्रोमीन वाटर डालने से पहले, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके ऊपर हम डालते हैं तो वो जल्दी से वापस अपनी बेरंग वाली हालत में आ जाता है। ठीक है, अगर कलर आपका डिसअपेयर हो जाता है, क्या लिखेंगे, इफ कलर इज डिसअपेयर, इफ कलर इज डिसअपेयर, अगर आपका वो कलर जो है वो आया हुआ है वो गायब हो जाता है तो हमारे पास क्या है जी, देन इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देन हमारे पास वो क्या है जी, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो हमारे पास सैचुरेटेड नहीं है।
तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ये हमारे पास हमने पीछे भी पढ़े हैं। या तो ये फिर हमारे पास अल्कीन हो सकती है जी, या ये हमारे पास अल्काइन हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ये था हमारे पास क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया। वो एक बेरंग लिक्विड होता है। उस बेरंग लिक्विड के अंदर हमने ब्रोमीन वाटर के कुछ 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए। जैसे अब हम अनसैचुरेशन का एक और टेस्ट पढ़ते हैं। अनसैचुरेशन का दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या था जी, दूसरा टेस्ट अनसैचुरेशन का हमारे पास था, उसका हमने कह दिया ये बायर्स टेस्ट। क्या कह दिया, दूसरा टेस्ट जो हमारे पास अनसैचुरेशन का था उसका नाम हमने कहा बायर टेस्ट। अब हम अनसैचुरेशन के लिए एक और टेस्ट करते हैं जिसका नाम क्या है जी, बायर टेस्ट। इसमें हम वैसे ही करना है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसमें ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़ा हुआ है जी। तो हमने क्या किया जी, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। क्या था जी हमारे पास ये टेस्ट, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया प्लेट के अंदर और एक बीकर के अंदर पानी ले लिया। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हमने ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट 0.2 ग्राम, बहुत थोड़ा सा ये 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने पानी में ले लिया, पानी के अंदर उसको डिजोल्व। तो इस पानी के अंदर हमने इसको शेक किया, शेक करके डिजोल्व कर लिया। तो उसके बाद हमने क्या किया जी, हमारे पास KMnO4 एक इंडिकेटर है, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, उसको भी ऐसे ही ड्रॉप होता है जैसे पिछली दफा ये ब्रोमीन वाटर का एक ड्रॉप सा था, KMnO4 का भी ऐसे ही ड्रॉप होता है। हमने KMnO4 के देन हमने क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप KMnO4 के ऐड कर दिए। अब देखिए KMnO4 के ड्रॉप हम एंड पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन इस टेस्ट में हमने ब्रोमीन वाटर के ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद ऐड किए थे। इसमें हमने KMnO4 के ड्रॉप बाद में ऐड करने हैं, पहले पानी लेना है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हल करना है, फिर उसके बाद KMnO4 के ड्रॉप का ऐड कर देना है। तो KMnO4 के जो ड्रॉप होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं जी, KMnO4 के जो ड्रॉप होते हैं वो हमारे पास पिंक कलर के होते हैं। जैसे ही हमने फॉर एग्जांपल KMnO4 को ऐड किया तो थोड़ा सा पिंक कलर आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, शेक वेल। देन हम क्या करेंगे, इसको शेक वेल, हमने इसको अच्छी तरह से हिला देना है। जब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, शेक वेल कर देंगे, अगर उसके बाद हमारे पास KMnO4 का पिंक कलर डिसअपेयर हो जाता है, क्या हो जाता है, उसके बाद हमारे पास अगर पिंक कलर KMnO4 का क्या हो जाता है जी, हमारे पास डिसअपेयर हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या है जी, तो वो हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, 2 चीजें आ जाती हैं, एक अल्कीन और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी अल्काइन। तो अगर ये डिसअपेयर नहीं होता तो वो हमारे पास क्या होगी, अल्केन होगी। अगर डिसअपेयर नहीं होता तो अल्केन होगी, अगर डिसअपेयर हो जाता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, या अल्कीन या अल्काइन। ये हमारे पास दूसरा टेस्ट था जी, बायर टेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले एक बीकर में थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर 0.2 ग्राम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर लिया, फिर KMnO4 के 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए। जैसे ही हमने ये काम किया तो हमने इसको शेक किया। अगर शेक करने से ये KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास टेस्ट आते हैं कि हमने अल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, अल्कोहलिक ग्रुप को जानने के लिए कौन से टेस्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास टेस्ट है जी अल्कोहलिक ग्रुप को जानने के लिए। अल्कोहल हमारे पास क्या होती हैं, अल्कोहल जो होती है हमारे पास जितनी भी अल्कोहल होती हैं वो लिक्विड हालत में होती हैं। वो किस हालत में होती हैं, लिक्विड हालत में, माया हालत में होती हैं। सारी की सारी जो अल्कोहल्स होती हैं वो हमारे पास पानी की तरह क्या होती हैं, लिक्विड्स होती हैं। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप कि अगर आपको वो एग्जामिनर माया हालत पे कंपाउंड देता है तो उस पर आप अनसैचुरेशन के टेस्ट करती रहें।
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर हमारे पास कंपाउंड लिक्विड हालत में होगा तो हम कहेंगे तो ये हमारे पास ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, ना ही अल्केन है, ये हमारे पास अल्कोहल वगैरह हो सकती है, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। अगर आपका ये हमने पहली बात टेस्ट फॉर अल्कोहल में क्या लिखी है, ये अल्कोहल जितने भी होते हैं हमारे पास लिक्विड हालत में होते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्स के अंदर जो गिवन कंपाउंड है वो लिक्विड होगा तो सबसे पहले तो हम ये कह देंगे, देखने से ही रिजेक्ट कर देंगे, ये ना हमारे पास अल्कीन है, ना अल्काइन है और ना ही अल्केन है, ये कुछ और है। इस पे पहला टेस्ट जो लिक्विड वाले कंपाउंड पे अप्लाई होता है वो क्या है, जो अल्कोहल के टेस्ट होते हैं। अल्कोहल के टेस्ट में दो टेस्ट आ जाते हैं। पहले को हम कहते हैं जी सोडियम मेटल टेस्ट, पहले को हम क्या कहते हैं जी, सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट हमने किस तरह लेना है जी, हमने एक बीकर के अंदर, छोटे से बीकर के अंदर हमने अल्कोहल ले ली। हमने क्या ले ली जी, ये हमारे पास इस बीकर के अंदर अल्कोहल है। फिर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्योंकि ये रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं जी। ये हमारे पास इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, वो आपके ये बोर्ड मार्कर जितनी मैक्सिमम इस बोर्ड मार्कर जितनी चौड़ी होती है और इसी जितनी लंबी होती है हमारे पास, इतनी सी वो लंबी होती है, इतनी सी बोर्ड मार्कर जितनी वो चौड़ी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं। हमने इस अल्कोहल को बीकर के अंदर से, क्योंकि अल्कोहल हमने बीकर में पहले इस तरह लिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट अल्कोहल की जो बोतल है उससे डायरेक्ट हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं डाल सकते, पहले हम बीकर के अंदर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे जी, इसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ये फॉर एग्जाम्पल हमने यहां तक क्या कर दिया जी, अल्कोहल डाल दिया। ये हमने क्या कर दिया जी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक सोडियम मेटल लेंगे। सोडियम मेटल यूं एक मेटल सी सोडियम की एक पतली सी शीट लेंगे, उस शीट को हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने वो सोडियम मेटल की क्या कर दी है जी, एक शीट डाल दी है। जैसे ही हम सोडियम मेटल की शीट डालेंगे इसके अंदर तो होगा क्या, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आग के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हो तो क्या होता है, एक थोड़ी सी आवाज़ के साथ जैसे आग बुझती है, उसकी आवाज़ के साथ वो आग बुझ जाती है और थोड़ी सी उसके अंदर से गैस खारिज होती है। सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा, जैसे ही आप सोडियम मेटल इसके अंदर डालोगे तो एक बुस सी आवाज़ आएगी, तो उसके साथ ही इसके अंदर से एक गैस खारिज होने लग जाएगी, उसके अंदर से एक गैस खारिज होने लग जाएगी। जो इसके अंदर से गैस खारिज होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या कहेंगे जी, हाइड्रोजन गैस। ये अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है सोडियम मेटल डालने से, उसके अंदर से उसकी आवाज आकर क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर ये काम हो रहा है हमारे पास तो हम कहेंगे ये अल्कोहल है। अगर ये काम नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि अल्कोहल नहीं थी। अल्कोहल के अलावा ये कोई भी टेस्ट नहीं देता। ये जो सोडियम मेटल टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ क्या देती हैं जी, अल्कोहल देती हैं हमारे पास। अल्कोहल के लिए जो दूसरा टेस्ट है हमारे पास, उसका क्या नाम है जी, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अल्कोहल क्या बनाती है, अल्कोहल एसिड के साथ मिलकर ईस्टर बनाती है। केमिकल रिएक्शन क्या है हमारे पास, अल्कोहल जब किसके साथ मिलती है जी, एसिड के साथ, तो क्या बनाती है जी, ईस्टर्स। क्या बनाती है जी, ईस्टर्स। ये जो ईस्टर्स होती है ना, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इनकी एक ख़ास स्मेल होती है। वो स्मेल होती है फ्रूटी, बड़ी ही खुशगवार, बड़ी ही प्यारी स्मेल है। तो अगर ये स्मेल किसी बंदे को आ रही होती है तो उस बंदे का वहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता, ये इतनी प्यारी स्मेल है। ईस्टर्स की क्या होती है, ईस्टर्स अपनी खुशबू की वजह से जाने जाते हैं। उनकी खुशबू जो होती है वो फ्रूटी होती है, फलों की तरह की खुशबू होती है। हमारे पास बड़ी प्यारी खुशबू होती है, फ्रूटी स्मेल ये देते हैं हमारे पास। जैसे ही हम अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं जी,
हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं जिनकी स्मेल होती है फ्रूटी। क्या होती है जी? फ्रूटी। अब हमने क्या करवाना है, ये रिएक्शन करवाना है। हमने कैसे ये रिएक्शन करवाना है, ये वैसे तो हमने लिख दिया, अल्कोहल का हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है। तो इधर एसिड क्या होते हैं जी? एसिड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं जी? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड आ जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास फार्मिक एसिड आ जाता है। और भी हमारे पास लाखों किस्म के, इन मिलियंस ऑफ इसके कंपाउंड हैं। इन मिलियंस ऑफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। तो पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नैनानोइक एसिड, डेकानोइक एसिड, इस तरह हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड चलते जाते हैं और मिलियंस में पाए जाते हैं, हमारे पास लाखों में पाए जाते हैं। यदि इनकी तादाद होती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें हम कोई सा मर्जी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला रिएक्शन देते हैं हमारे पास। तो हमने क्या मिलाते हैं जी? अल्कोहल को मिलाते हैं जी एसिड के साथ। अल्कोहल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं। इन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जो सा मर्जी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, फार्मिक एसिड भी, जो भी। और जो सबसे सस्ता कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो सबसे कम महंगा है, जिसकी प्राइस लो है, जो आपको किसी भी पंसार स्टोर से 15-20 रुपए का अच्छा खासा मिल जाएगा, वो हमारे पास है जी एसिटिक एसिड। वो हमारे पास क्या है जी? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के सस्ता होने से, आम अवेलेबल होने से, हम इसको क्या कर देते हैं जी? अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम अवेलेबल है, वो महंगा नहीं है, रिएक्शन भी करवा देता है और हमारा खर्चा भी नहीं आता। हमने इसका रिएक्शन कैसे करवाना है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये हमारे पास एक क्या है जी? एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड ले, जो मर्जी इसमें इन एसिड में से जो मर्जी आप ले सकती हैं। तो सस्ता होने की वजह से मैंने इसको क्या ले लिया जी? एसिटिक एसिड ले लिया। तो अब मैंने इसमें से भी एक CM3 अलग कर लिया, इसमें से भी हमने एक CM3 को अलग कर लिया। इन दोनों को एक एक CM3 लेकर हमने क्या करवाया जी? हमने एक अलग फ्लास्क में डाल दिया। इस फ्लास्क में अब क्या चीज़ है? इस फ्लास्क में हमारे पास अल्कोहल भी है, प्लस हमारे पास एसिटिक एसिड भी है। एक चीज इस फ्लास्क में हम और डालते हैं, वो हमारे पास H2SO4 के 2 या 3 ड्रॉप्स होते हैं। ये रिएक्शन को करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। 2 to 3 ड्रॉप्स होते हैं हमारे पास किसके? एसिटिक एसिड के। हमने इसमें एसिटिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 या 3 ड्रॉप डालते हैं H2SO4 के। तो जैसे हम डालते हैं तो रिएक्शन हमारे पास हो जाता है। मतलब इस चीज़ में क्या है जी? हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। वो 3 चीज़ें क्या हैं जी? अल्कोहल, एसिटिक एसिड और 2 या 3 ड्रॉप H2SO4 के। जैसे ही हम ये इसको थोड़ा सा हीटअप करते हैं, रिएक्शन को होने देते हैं, शेकअप करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी? हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि ईस्टर्स हमारे पास बन गए हैं? खुशबू से, फ्रूटी स्मेल से हम क्या लगाते हैं ये अंदाज़ा कि हमारे पास ईस्टर्स बन गए हैं। अगर फ्रूटी स्मेल हमारे पास आ रही है तो अल्कोहल है, अगर नहीं आ रही तो अल्कोहल नहीं है हमारे पास। तो ये था आज हमारा टेस्ट। हमने 2 टेस्ट आज पढ़े हैं। पहला टेस्ट क्या था? अनसैचुरेशन का। दूसरा टेस्ट क्या था जी? अल्कोहल का। अनसैचुरेशन में हमने मजीद आगे 2 टेस्ट पढ़े थे। फिर हमने अल्कोहल के टेस्ट पढ़े, उसमें मजीद 2 टेस्ट पढ़े। अल्कोहल के जो टेस्ट थे हमारे पास वो क्या था जी? पहले सोडियम मेटल टेस्ट और दूसरा क्या था जी? ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। तो हमने ओवरऑल मिला के 4 टेस्ट पढ़े हैं। तो बाकी के जो टेस्ट हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है।